इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। गोल द रिजल्ट। लाल किले से पीएम मोदी का छात्रों के लिए बड़ा ऐलान। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। आज देश को आजाद हुए टोटल 80 साल पूरे हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य पर लाल किले पर तिरंगा भी फहराया गया। पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया और अभी वो भाषण दे रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि उन्होंने छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। देखिए, अभी आपको तो इस बारे में पता ही होगा कि किस तरीके से जंतर मंतर पर जेएनजी का प्रोटेस्ट हुआ, काफी जोरदार बवाल हुआ। एक तरफ जहां जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद झारखंड में भी प्रोटेस्ट चल रहा है और तीसरी तरफ अगर देखें तो बिहार में भी काफी प्रोटेस्ट देखा गया था, काफी जोरदार बवाल देखा गया था और उस बवाल के नतीजे भी आपके सामने आ चुके थे कि किस तरीके से छात्रों को रिटर्न करके पुलिस लेकर चली गई थी और जेल में बंद थे कई दिनों तक छात्र। और तो इन तमाम बातों के बाद सरकार की बहुत किरकिरी हुई और उसका सरकार के बारे में कई सारी बातें भी कही गई और सरकार पर निशाना भी साधा गया। विपक्ष जो है लगातार हमलावर है और यहाँ तक अगर बिहार में बात की जाए तो बिहार में तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने AK-47 फायरिंग मामले में उन्होंने मार्च करने का ऐलान कर दिया है कि 19 तारीख को वो एक मार्च करेंगे, उसमें बहुत सारे लोग मौजूद रहेंगे और उस दिन बहुत बड़ा बवाल होगा। ये तमाम ऐलान जो है तेजस्वी यादव ने कहा, जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। अभी देखिए कि यही सब मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को डर भी लगने लगा था कि अब क्या होगा, क्योंकि एक बार तो इतना भयंकर प्रोटेस्ट हुआ कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। काफी दिनों तक ये प्रोटेस्ट चला, काफी दिनों तक बवाल जो हुआ, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, विधानसभा घेराव किया गया, कई तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उस बवाल के बारे में कई तरह की बातें भी हुई और एक तरीके से वो पूरा जेएनजी प्रोटेस्ट जो है इतिहास में रिकॉर्ड बन गया। और अब देखिए कि इन्हीं सभी मुद्दों से डरते हुए, या यूं कह लीजिए कि इन्हीं सभी मुद्दों की वजह से कि ऐसी सिचुएशन वापस कभी ना आए, छात्रों को सड़कों पर ना उतरना पड़े, शिक्षा विभाग एकदम दुरुस्त रहे, पीएम मोदी ने लाल किले से ऐलान कर दिया है छात्रों के लिए। उन्होंने कहा है कि सभी छात्रों को अब हर जगह पर, मतलब कि जहां पर भी वो मौजूद रहेंगे, उनको मोबाइल के जरिए कोचिंग मिलेगी। कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट हो, जेईई हो, कोई भी कंपटीशन आप समझ लीजिए, उन सब की तमाम कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मोबाइल में ही मिलेगी। कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी ताकि बच्चों को कहीं जाकर के पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बच्चे घर पर रह करके पढ़ सके और एग्जाम दे और अच्छे से वो एग्जाम पास करें। ये ऐलान जो है पीएम मोदी ने लाल किले से किया है सभी छात्रों के लिए। फिलहाल पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। धन्यवाद। सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए, मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना, गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए
हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब